नमस्कार। आज हम माँ अमेल की देवी के का कुछ वृतांत आप सभी के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। माँ देवी की कृपा इस क्षेत्र पर बनी रहे, आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज नवमी के दिन हम सभी कन्याओं का पूजन करते हैं, देवी का आह्वान करते हैं और देवी की छत्र छाया पर हम सभी लोग अपने पूरे वर्ष के लिए माँ को याद करते हैं। सुख शांति हमारे घरों में बनी रहे, इसलिए माँ की पूजा अर्चना कर आज हम सभी अष्टमी और नवमी को पूरा व्रत रखकर कन्याओं का पूजन करते हैं। माँ देवी जब यहाँ उत्पत्ति हुई होगी, उस दौरान में यह बताया गया है कि कहीं दूर देवलोक में कोई युद्ध चला था। उस युद्ध के दौरान जो माँ ने आतताइयों से अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया और वह नदी में कूद गई और नदी में बहकर वह सीधे नीचे कोशिशें होते हुए अमेल में रुकी। अमेल रुकने के बाद वहाँ एक मछुआरे के पास वो जाल में आई और तब से वह इस क्षेत्र की देवी बन गई हैं। और निश्चित तौर पर हम सभी प्रत्येक दिन माँ देवी का आह्वान करते हैं। देखते हैं माँ की कृपा किस तरह से हम सभी भक्तजनों पर, क्षेत्रवासियों पर बनती है। धन्यवाद। पहाड़ों के बीच निकलती हुई यह कौशल्या कोसी नदी आगे चलकर यह उस स्थान पर पहुंचेगी जहां अमेल देवी माँ प्रकट हुई थी। अमेल खैराली के बीच बहती हुई यह कोसी नदी अपने गंतव्य को रामनगर की तरफ बढ़ती हुई और इसी मोड़ के पास में जो नदी जा रही है, वहाँ पर एक मछुआरों के जाल में देवी माँ मिली। देवी माँ कोसी नदी में बहते हुए अमेल की नदी में, उस धारा में बहकर अमेल के गांव के ठीक समीप जो यह मोड़ है, उस मोड़ के पास में रुक गई। पुरानी कहावतें हैं, या उनको हम सच मान लें या विश्वास और भरोसा कर लें, तो यह किंवदंती ही है कि जाल में, एक मछुआरे के जाल में माँ देवी प्रकट हुई और प्रकट होने के साथ ही यह बताया गया है कि उनका एक हाथ जो नदी के प्रवाह में बह गया था, टूट गया था, वह आगे चलकर गर्जिया में रुक गया, जहाँ वह गर्जिया माँ का दर्जा प्राप्त है। अमेल में इस कोसी नदी के किनारे मछुआरे को जब माँ जाल में मिली तो देवी माँ ने कहा
कि मैं यहाँ अपना स्थान बनाना चाहती हूँ। मछुआरे को एक बार अचंभा हुआ, और चूँकि देवी देवताओं को मानने वाली यह हमारे देवभूमि में जो भी लोग निवास करते हैं उनको देवी देवताओं पर पूरा भरोसा रहता है, और उन्होंने वहाँ रुककर देवी को लेके आए और देवी माँ को एक अपने खेत के पास में उन्होंने बिठा दिया। जैसे ही दूसरे दिन पूरे गांव में पता चला तो देवी माँ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर गांव वालों ने तय किया, चूँकि वह यह मेन रास्ता आमबाग को जाने वाला है, तो यहाँ से लेकर के देवी माँ की स्थापना दूसरे खेत में की जाए। जो सामने मंदिर बना हुआ है वहाँ पर उसकी स्थापना कर दी गई, और तब से लेकर के पूरा गांव, पूरा समाज मिलजुल करके देवी की आरती करता है और उसको पूजा विधि विधान से करता है। और हर नवरात्रि में वहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं। साथ में साल भर अलग अलग लोग भजन कीर्तन व गायन भागवत पाठ का प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं। देवी माँ की कृपा से वर्ष 2002 में नैनीताल क्षेत्र के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ मंदिर बनाने का निर्णय लिया, और वहाँ के तत्कालीन ग्राम प्रधान स्वर्गीय श्री ईश्वरी सिंह रावत जी द्वारा उसका निर्माण कराया गया, और आज भव्य रूप से यह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हम सभी के परिवारजनों पर, बेतालघाट क्षेत्र पर माँ की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। Ya, makanya habis kok ada. Habis.